सरसों की फसल उगने के तुरंत बाद पत्तों में छेद होना, रस शोषक कीटों का हमला, पौधे सूख के जाना, काली जड़ पड़ना और जड़ गलन जैसी समस्याएं हर साल सरसों की फसल में आती ही है। और लगभग 90% किसान इन समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं पहली खाद और पहले पानी के समय हल्का कीटनाशक डाल देंगे, फफूंदीनाशक डाल देंगे, जिनसे ये समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन पहली खाद और पहली सिंचाई देने से पहले ही ये कीट और रोग सरसों की फसल को अपनी चपेट में ले लेते हैं और पूरी अच्छी खासी लगी लगाई फसल को पूरी तरीके से पलक झपकते ही नष्ट कर देते हैं। तो किसान मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सरसों की फसल में शुरुआती अवस्था में लगने वाले रस शोषक कीटों और पत्तों को छेद करने वाले जो कीट आते हैं, और साथ ही साथ में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सरसों की फसल में शुरुआती अवस्था में लगने वाले फफूंद जनित रोगों को भी कैसे कंट्रोल किया जाए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसे पाउडर नुमा कीटनाशक बताऊंगा जिन्हें आप भुड़काव के माध्यम से सरसों की फसल में अगर उपयोग में लेते हो ना, तो शुरुआती अवस्था में ना तो कीट आएंगे और फसल को फफूंद जनित रोगों से भी पूरी तरीके से सुरक्षा मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, इन पाउडर को कब डाला जाए, कैसे डाला जाए और फसल की कौन सी अवस्था में इनके रिजल्ट सबसे ज्यादा मिलेंगे, तो ये सभी जानकारी इन डिटेल अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, अगर आप हर साल सरसों की खेती करते हैं ना, तो आपको सरसों की फसल के अंदर एक समस्या हर साल देखने को मिलती है। जब पौधा शुरुआती अवस्था में रहता है, पौधा जैसे ही जमीन से बाहर आता है, जैसे ही उसका जर्मिनेशन होता है, पौधा नाजुक अवस्था में रहता है, पत्तियां कठोर नहीं हुई रहती है और सरसों का जो पौधा रहता है नई नई पत्तियां निकाल रहा होता है ना, तब उसके अंदर आपको पत्तों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हुए दिखाई देते हैं। और ये छेद इतने ज्यादा गंभीर हो जाते हैं कि जो पूरी पत्ती रहती है ना, उसे पूरी तरीके से छन्नी छन्नी कर देते हैं। ये हर साल सरसों की फसल के अंदर समस्या आती है। आप भी सरसों की अगर खेती कर रहे हैं ना, तो ये समस्या आपने भी आपकी सरसों की फसल के अंदर देखी ही होगी। और किसान मित्रों, सरसों की फसल के अंदर ये जो समस्या है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कीट के कारण आती है। उस कीट का नाम है फ्लिया बीटल। फ्लिया बीटल जो कीट रहता है, ये एक प्रकार का चबाने और काटने वाला कीट है, जो सरसों की फसल में जब पौधा शुरुआती अवस्था में रहता है, पौधा नाजुक अवस्था में रहता है, तो ये सरसों की जो नाजुक पत्तियां रहती है ना, उस पे छोटे छोटे बारीक जो है छेद बना देता है। और ये कीट भी बारीक रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, लेकिन ये पत्तों को शुरुआती अवस्था में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इसकी एक और खास बात होती है कि सरसों की फसल में ये जब हमला करता है, तो ये सरसों की फसल के अंदर घेरों में हमला करता है, यानी कि आपको या तो सीधा काटता हुआ जाएगा या फिर गोल घेरों में फसल को काट के हमला करता है। और ऐसी कंडीशन पर आपको सरसों की जो फसल है वो घेरों में सूखते हुए दिखाई देती है। तो उसके पीछे इस फ्लिया बीटल का ही हाथ होता है। और ये फ्लिया बीटल जो रहता है, ये बिल्कुल बारीक बारीक छेद कर देता है पत्तों के ऊपर, और सरसों का जो पौधा रहता है ना, वो पूरी तरीके से आपको छन्नी होता हुआ दिखाई देता है। किसान मित्रों, सरसों की फसल में ये फ्लिया बीटल के अलावा शुरुआती अवस्था में एक और समस्या आती है, वो है रस शोषक कीटों का हमला। क्योंकि जब पौधा शुरुआती अवस्था में रहता है ना, तो उसकी पत्तियां नाजुक रहती है और नाजुक पत्तियों में से रस चूसना काफी आसान रहता है। उसी कारण से ये रस चूसने वाले जो कीट रहते हैं ना, ये भी पत्तों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये पत्तियों पे लगातार बैठ के रस चूसते हैं, जिससे पौधा जो रहता है उसकी ग्रोथ जो रहती है वो पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है। इन रस शोषक कीटों में भी जो माहू की जो समस्या है ना, वो सरसों की फसल में सबसे ज्यादा देखी जाती है। और ये जो चेपा रहता है ना, ये भी फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये जो माहू रहता है ना, ये लगातार पत्तियों में से रस चूसता है और हमेशा झुंड में हमला करता है। मतलब कि पौधों को अगर आप गौर से देखोगे ना, तो बारीक छोटे छोटे मच्छर अगर झुंड में बैठे हुए हैं ना, तो समझ जाइए कि सरसों के फसल के अंदर माहू का हमला हो चुका है। और इसकी एक और खास बात होती है, ये रस चूसने के साथ साथ में अपने शरीर से एक चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ता है, जो टहनियों पर और पत्तों पर चिपक जाते हैं। उस कारण से फसल के अंदर फफूंद जनित जो रोग रहते हैं ना, उनकी समस्याएं भी बढ़ जाती है। अब किसान मित्रों, आपने समझ लिया कि सरसों की जो फसल है उसके अंदर शुरुआती अवस्था में ये दो कीट सबसे ज्यादा हमला करते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए आपको ना तो कोई कीटनाशक का छिड़काव करना है और ना ही कीटनाशक को आपको जमीन के माध्यम से देना है। मैं आपको एक अनोखी विधि बताने जा रहा हूं। अगर आप इस तरीके से कीटनाशक का उपयोग करते हो ना, तो आपको सरसों की जो फसल है ना, उसके अंदर ये शुरुआती अवस्था में जितने भी प्रकार के रस चूसने वाले, पत्तों को काटने और चबाने वाले जो कीट आते हैं ना, वो पूरी तरीके से कंट्रोल होंगे। किसान मित्रों, आपको इन शुरुआती अवस्था में लगने वाले कीटों को कंट्रोल करने के लिए जो कीटनाशक है ना, वो पाउडर फॉर्म में लेना है। और पाउडर फॉर्म में जो कीटनाशक
कीटनाशक है ना उसकी आपको डस्टिंग करवानी है। डस्टिंग मतलब कि आपको वो पाउडर जो है पौधों के ऊपर डायरेक्ट उड़ा देना है, जिससे क्या होगा ना ये पाउडर जो है पत्तियों पर और तनों पर अच्छे से चिपक जाएगा और तनों पर पत्तों पे जो रस चूसक कीट बैठे हुए हैं या फिर फ्लिया बीटल जो पत्तों को काट रहा है ना, वो कीट अगर बैठा हुआ है ना तो ये कीटनाशक उस कीट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर देगा और पौधे के ऊपर जो कीट बैठे हुए हैं ना उसकी त्वचा से उसके शरीर में जाके उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। तो किसान मित्रों बात करते हैं पहले पाउडर नुमा कीटनाशक के बारे में, जिसका नाम है क्लोरोडस्ट। इसके अंदर क्लोरोपाइरिफॉस 1.5% डीपी फॉर्म में पाया जाता है। डीपी माने डस्टिंग पाउडर फॉर्म में। ये पाउडर फॉर्म में आता है और इसको हमेशा डस्टिंग के रूप में ही इस्तेमाल में लिया जाता है, यानी पाउडर को ऐसे पौधों के ऊपर उड़ाया जाता है जिससे ये पौधे के ऊपर जो भी कीट बैठे हुए हैं ना वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं। और इसके उपयोग की मात्रा आपको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान रख लेनी है, आप जब भी क्लोरोडस्ट को सरसों की फसल के अंदर उपयोग में लेने जा रहे हैं ना तब आपको इसे हवा के विपरीत नहीं उड़ाना है। जिस साइड हवा चल रही है ना उसी साइड उड़ाना है, ताकि ये पाउडर आपके मुंह पे ना आए और आपके शरीर के अंदर ना जाए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और अगर आप इसे हवा के साइड में उड़ाओगे ना तो ये पाउडर जो है पूरी तरीके से पौधों की जो पत्तियां और जो तना रहता है ना उसे कवर कर लेता है और जो भी रस चूसक कीट या फिर पत्तों को काटने वाले जो कीट पत्तों के और तनों के ऊपर बैठे हुए ना ये उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर देता है। किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरसों की फसल के अंदर आने वाली अगली सबसे बड़ी समस्या के बारे में, यानी कि जड़ गलन, काली जड़ पड़ने की समस्या और डैम्पिंग ऑफ। ये जो रोग रहते हैं ना ये सरसों की फसल के अंदर शुरुआती अवस्था में ही हमले करते हैं। जब पौधा नाजुक रहता है, पौधे अपनी जड़ें जब जमीन के अंदर फैला रहा होता है ना तब ये पौधे की जड़ के ऊपर लग के जड़ को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, जिससे पौधों के अंदर जमीन से पोषक तत्वों का आवागमन जो है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाता है और पौधा देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने सूखने लगते हैं। और ये जो काली जड़ पड़ने की, जड़ गलन और डैम्पिंग ऑफ की जो समस्या है ना शुरुआती अवस्था में सबसे ज्यादा देखी जाती है। क्योंकि क्या होता है ना जब आप फसल की बुआई करते हो ना तो जैसे ही पौधे की जड़ें जमीन में जाती है तो जमीन में मौजूदा फंगस पौधे की जड़ों पर हमला करती है, क्योंकि इनको भी खाना चाहिए होता है और पौधे की जो जड़ें रहती है ना इनके लिए एक प्रकार का खाना होती है। तो इन्हें जब भी पौधे की जड़ें मिलती है ना तो ये जड़ पे लग के उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। अब सबसे जरूरी बात है किसान मित्रों की इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। तो आपकी भी सरसों की फसल के अंदर शुरुआती अवस्था में ऐसी समस्या आती है ना तो आपको क्या करना है, यानी केटीएम नामक फफूंदनाशक को उपयोग में लेना है। केटीएम के अंदर थाइफेनाइट मेथाइल 70% डब्ल्यूपी फॉर्म में पाया जाता है। ये भी पाउडर नुमा कीटनाशक है जिसकी आपको आधा किलो की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से जमीन के माध्यम से उपयोग में लेना। आपको ये जो फफूंदीनाशक है ना ये जमीन में आपको किसी भी सूखी रेत के साथ में मिला के या फिर खाद वगैरह के साथ में मिला के जमीन के माध्यम से डलवा देना है। तो जिससे क्या होगा ना इसके संपर्क में जो भी फंगस आएगी ना वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। तो किसानों तो यही थी सरसों की फसल के अंदर शुरुआती अवस्था में आने वाली कुछ समस्याएं और उनका समाधान। और किसान मित्रों भारत के हर एक राज्य से किसान भाई हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से अभी तक जुड़ चुके हैं और अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक करके जल्दी से व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस कम्युनिटी पर आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हर एक जानकारी पलक झपकते ही मिलती है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना भी ना भूलें।